बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, जिसके लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह धोकर क्लीन आउट कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट है, दो मुनासिब साइज़ के छोटे प्याज को अच्छी तरह क्रश कर लिया था। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची जिसे मैंने बारीक पीस लिया था। इसके अलावा 3 अदद टमाटर थे, दरमियाने साइज़ के 3 अदद टमाटर थे। इसके अलावा ड्राई स्पाइसेस में धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, इलायची, दालचीनी और लौंग। धनिया जो बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है। इसके अलावा दूसरे स्पाइसेस में हल्दी है, लाल मिर्च है और नमक है। इसके अलावा बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, थोड़ी सी अदरक और लेमन है जो एंड में सर्व करते वक्त मैं यूज़ करूँगी। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करती हैं आज की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ आज लोहे की कढ़ाई में। मुझे प्याज का जो कलर है वो लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट से थोड़ा सा डार्क, बस ना हाई ना मीडियम वाला कलर मुझे चाहिए, जो इसके लिए इनफ है। ये प्याज का जो कलर है ये आपके सालन में या कड़ी में या शोरबे में बहुत काउंट मायने रखता है, तो इसलिए जब भी बनाएं तो इसके कलर को मद्देनज़र रख के किया करें। ये देखें जी, तकरीबन ये कलर इनफ है। अब मैं डाल दूँगी लहसुन। ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप ऐड करूँगी, एक दफ़ा में ये सारे स्पाइसेस नहीं डालें। सबसे पहले मैं लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी, फिर मैं अदरक डालूँगी और फिर बाद में सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए जी, सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी। अब इसको 2 से 3 सेकंड में फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। तकरीबन जो मेरा प्याज है वो डन हो चुका है। लहसुन अदरक की अपनी उनकी एक अरोमा, एक खुशबू सी फील हो रही थी, तो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर चिकन को मैं 5 मिनट इसी तरह फ्राई करूँगी। इसके बाद टमाटर डाल दूँगी। याद रखिएगा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी में ऐड नहीं करें, ना ही धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट प्याज में डालने के बाद मैं चिकन ऐड कर दी है। ये देखिए जी, तकरीबन मुझे 5 मिनट हो ही गए हैं तकरीबन इसको फ्राई करते हुए। अब मैं डाल दूँ इसके अंदर टमाटर के अंदर अपना इतना पानी होता है, तो इसमें पानी ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो टमाटर को मैं जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। कवर कर दीजिएगा ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं और उसके साथ जो हमारे चिकन है वो भी अंदर से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, टमाटर ने अपना बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब ये जो चिकन है मेरा, ये इसी के अंदर सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि गल जाएगा। तो मैं इस पानी का ड्राई होने का वेट करूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर लौंग, इलायची और दालचीनी। बहुत ज़्यादा गरम मसाला यूज़ ना किया करें, तो करना चाहें कर भी सकते, मैं अपने हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने ऐड कर दिया लौंग, इलायची और दालचीनी। डालने के बाद ये देखिए, पानी जो है तकरीबन कम हो गया है, आलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब इसी पानी के अंदर मैं डाल दूँगी हल्दी, लाल मिर्च और नमक। ये डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मुझसे छोटा सा क्लिप मिस हो गया था। अपनी तरफ से मैंने कैमरा शायद ऑन किया लेकिन वो नहीं ऑन हुआ, तो इधर मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी, साबुत 2-3 सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा। इसके साथ ही तकरीबन मेरी जो कढ़ाई है वो इनफ हो चुकी है। मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह डिश आउट करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक, प्याज, लेमन और साथ सब्ज़ मिर्चों का बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चों और अदरक के साथ सर्व किया था। बहुत डिलीशियस बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैं फिर कहूँगी, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें।